लाइए अब आईटीसी को लेकर बात करते हैं। 446 और आईटीसी में पोस्ट नंबर्स और उसके बाद आई थिंक जो डिमर्जर की प्रक्रिया थी जिसका ऐलान हुआ था उसके बाद से ही 21 जुलाई से अनवाइंडिंग मोड जारी है। फर्स्ट डे आई थिंक उसके बाद फर्स्ट डे एक पॉज इनफैक्ट शुक्रवार को था। फर्स्ट डे स्ट्रेंथ है जिसे स्ट्रेंथ कहेंगे। एक बार वीकली पे जाके देखिए मैं इसका ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 4 मार्च 2022 को इसकी सबसे बड़ी तेजी शुरू हुई थी जिंदगी की, इसके पूरे करियर की। तब से लेके अब तक अगर आप एक वीकली चार्ट को जाके रीड करें बहुत बारीकी से तो इट्स ओनली 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस पूरे कार्यकाल में 2 बार टच हुआ है। अनुज, 2-3 दिन पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, लास्ट वीक आई थिंक बिगिनिंग में, क्या ये जैसे अभी एलएनटी को डिस्कस कर रहे थे हम, बाजार जो चीज़ें ओवरबॉट हो गई थी वो थोड़ा सा रीजनेबल पॉइंट पे मिल रही हैं तो ग्रैब करने को तैयार है। क्या आईटीसी के साथ भी वो हो सकता है? वीरू, मैं एक्सपेक्ट जब आपने बोला मैं उसका चार्ट ही देख रहा था आईटीसी का भी, और उसमें जो आपने बोला एग्जैक्टली इस समय हम वो 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास है। 440 पर है वो, 438 आई थिंक आज का लो जो था वो वहीं से घूमा। स्टॉक करेक्ट हो चुका है, काफ़ी करेक्ट हो चुका है मेरे ख्याल से। वीरू, यहाँ पर अब वो टाइम आ गया कि आप एक लीप ऑफ फेथ लें। आपको याद होगा उस दिन हमने डिस्कस जब किया था कि 440 to 450 वो जोन होगा। अब देखिए कई बार मार्केट ओवरशूट कर जाता है, तो हो सकता है कि आप अब इस जोन में ले लें और एक बार के लिए स्टॉक 410 या 420 तक भी चला जाए। लेकिन फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे उससे नीचे की डाउन साइड दिखती नहीं है यहाँ पर। और एक और चीज़ कहूँगा मैं, कई लोग इस चीज़ से एक निराश हो गए हैं जिस तरीके का होटल्स डीमर्जर हुआ था, लेकिन एटलीस्ट एक प्रोसेस किक ऑफ हुआ है और मेरे ख्याल से मार्केट का फीडबैक उन्हें मिला होगा कि ये डीमर्जर पसंद नहीं आया मार्केट को। तो आगे जाके जो डीमर्जर होंगे हो सकता है उसमें थोड़ा सा एक बेटर अप्रोच रहे। तो मेरे ख्याल से तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ रही है स्टॉक में, ये इस समय एक अच्छा पॉइंट हो सकता है अगर आपने पिछली रैली मिस की है तो थोड़ा सा ऐड करने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो देखिए कोई नहीं पकड़ पाएगा। वैल्यूएशन के हिसाब से भी अच्छा जोन है। हाँ, ये एक बार हो सकता है कि नी जर्क में किसी दिन मार्केट खराब हो तो 410 420 तक भी आ जाए, पॉसिबल है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप उस दिन अगर आप 490 500 रुपये स्क्रीन पर देख चुके थे, आपने मन में सोचा होता कि काश मैंने 440 450 पे ले लिया होता, तो एटलीस्ट वो प्राइस तो वापस आ गया। वो एक बार मेरे ख्याल से लुक बनता है यहाँ पर आईटीसी में। जी अच्छा, इसी पॉइंट को टेक्निकली डिस्कस कर लेते हैं। अभी आप अनुज को सुन रहे थे, राजेश जी, राजेश पालवे जी, आपका व्यू क्या कहता है? आप लोगों ने एक्सिस में एक्सिस सिक्योरिटीज में क्लाइंट्स को क्या व्यू शेयर किया है आईटीसी पर? तो भैया जी देखिए, आईटीसी पे व्यू बुलिश है और ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी दिलाया हुआ है और यहाँ पे हम ये डिप में बिल्कुल बाय एंड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। स्टॉक ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो करेक्शन में 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके वापस हम यहाँ पे एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिखे लास्ट सेशन से। हमें लगता है कि जैसे ही स्टॉक में 460 का लेवल क्रॉस होगा, ये स्टॉक में वापस से एक अच्छा मूव वहां से कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो इमीडिएट टारगेट तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 460 तक हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस छोटा ही है यहाँ पे, 438 के आसपास के स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह। आईटीसी 446 पे आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। अच्छा, अब मैं थोड़े से ब्रेकआउट्स पे आऊँ।